हमजा शहबाज या परवेज इलाही कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, फैसला कल होगा। तख्ते लाहौर की जंग जीतने के लिए सियासी हलचल, नई सफबंदी, PTI का 189 अरकान की हिमायत का दावा। दोनों सियासी हरीफों ने अपने अपने अरकान असम्बली होटलों में पहुंचा दिए। इतराफ में कड़ा पहरा, कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी, ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। बड़े सूबे के बड़े टाकरे के लिए इमरान खान का लाहौर में डेरा, मुबैना धौंस, धांधली और लालच के बावजूद डटे रहने वाले अरकान पंजाब असेंबली को खिराज तहसीन। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में मुल्क को अजीम तर बनाना मकसद करार दे दिया। पाकिस्तान को गैर मुल्की दबाव से आजाद कराने का आस। खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता। वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तजा होता तो मैं पैसे जरूर लगाता। हमजा शहबाज के वजारत आला के उम्मीदवार होने पर मैं पैसा क्यों लगाऊं? आसिफ जरदारी की लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहने और जिम्मेदारियां कबूल करने का इंदिया। मुफाहमत की सियासत जारी रखने का अज़्म। एक बार फिर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, साथ चलने की दावत दे दी। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब असम्बली के कायद मुंतखब होने की का ना हक रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ही उन्हें मुंतखब जो है वो होना चाहिए। पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही का हक है, ना उनमें वजीर आला बनने की सलाहियत। राना सनाउल्लाह के वार, नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। तहरीक इंसाफ पर वोट खरीदने की कोशिश का जवाबी इल्जाम लगा दिया। PTI में जिन अरकान का जमीर जिंदा है वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। विफाकी वजीर दाखिला का दावा। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान का बयानिया जमी बोस होने की पेशगोई भी कर दी। वजीर आला पंजाब के शफाफ इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट इन एक्शन। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को MPAs को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। मर्जी से वोट डालने के लिए माहौल फराहम करने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया कि CMPO को हिरासा नहीं किया गया। IG पंजाब की अदालत में रिपोर्ट। पांच अरकान पंजाब असेंबली के गायब होने से मुताल्लिक राना सनाउल्लाह के मुबैना धमकी आमेज बयान पर तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही के वकील को मजीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत कर दी। अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा और तभी तौहीन होगी। किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। आंखें बंद नहीं, नजर अपने हुक्म और कानून पर है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। फर्क नहीं पड़ता PDM के ताज से इमरान खान ने एक ही ठोकर में 14 अंडे तोड़ दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे। जितना जोर लगाना था उन्होंने लगा लिया है, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद के पास इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। परवेज इलाही ही वजीर आला मुंतखब होंगे। शेख रशीद पर उम्मीद। अक्ल के अंधे इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 जमातें 28 भी हो जाएं तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती। शेख रशीद का दावा। वॉल्यूम 10 खोलने का भी मुतालबा कर दिया। इमरान खान का साजिश और XY का बयानिया जमी बोस हो गया। PTI चेयरमैन का एजेंडा जमहूरियत और आईनी इदारों को तबाह करने के सिवा कुछ नहीं। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने इलेक्शन जीतने के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां समझ से बाला तर करार दे दी। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है। इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। इमरान खान अपनी हद में रहें वरना जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की PTI चेयरमैन को तंबीह। PDM सरबराह ने कप्तान के पीछे चलने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गैर जरूरी शराफत न दिखाने और राना सनाउल्लाह को मुतहरिक करने का मशवरा। फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला सुनाने का भी मुतालबा। आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि लाहौर गए
तो इनको तकलीफ हो गई। 11-14 बरस की जरदारी साहब ने जेल काटी है, जिसके लिए फवाद चौधरी खुद कहता था कि 11 बरस जरदारी साहब ने जेल काटी है। तो ये फवाद चौधरी की जबान में बता रही हूँ, तो अगर सबूत नहीं है तो जस्ट शट अप। फवाद चौधरी की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद ने जियाले रहनुमाओं को बरहम कर दिया। शाजिया मरी के साबिक वज़ीर इत्तलात को शट अप कॉल। फैसल करीम कुंडी ने आज रात तक बहुत कुछ होने के इशारे दे दिए। सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं है। आज का दिन है 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है और इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ होगा। रावलपिंडी के हल्के पीपी 7 में दोबारा गिनती की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार कोई धांधली या बेकायदगी साबित नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन का फैसला। दरख्वास्त गुजार का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर इलेक्शंस मुअख्खर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई इलेक्शन के इल्तवा पर नाराज। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम। सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। मुर्तजा वहाब ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन फौरन होने चाहिए, मगर जब तक सही प्रॉपर लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन नहीं होगी तो ना सुप्रीम कोर्ट के वो जजमेंट्स हैं उनके हिसाब से इलेक्शन होगा और ना आर्टिकल 218(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो कहता है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड फेयरली, फ्रीली, ऑनेस्टली। हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने चाहिए। MQM पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। फरूग नसीम ने दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नई हल्का बंदियों का मुतालबा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के अपोजिशन जमातों के मुजाहरे और धरने। इलेक्शन कमीशन हुक्मरान जमातों का सहूलतकार करार। जमात इस्लामी का धरने का ऐलान। जमात के रहनुमाओं ने 18 जून को इल्तिवा की दरख्वास्त दी। इलेक्शन मुलतवी हुआ तो धरने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एहतजाज गैर अखलाकी करार दे दिया। हुकूमत डॉलर का फ्री फॉल रोकने में मुकम्मल नाकाम। इंटरबैंक में मजीद ₹2.75 महंगा। 227 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के 4 रोज में डॉलर की कीमत 13 रुपए से जायद बढ़ चुकी। मुल्क भर के चैम्बर्स ने मईशत की सूरत हाल खतरनाक करार देकर महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आजम से स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की अपील। 2 हफ्तों के लिए डॉलर की कीमत फिक्स करने और मुस्तकिल गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का मुतालबा भी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स की कमी 39,800 पॉइंट्स पर आ गया। है वो ये है कि पिछले महीने क्योंकि एक तारीखी हाई इंपोर्ट हुए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 3.7 बिलियन एनर्जी थी और 3.7 बिलियन अदर गुड्स थे, तो उसके जो पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा है। डॉलर पर दबाव की वजह सियासी बहरान। जो मुश्किल कदम उठाने थे उठा लिए। अब मार्केट में सहकाम आ गया। 7.5 अरब डॉलर्स की अदायगियों की वजह से रुपए पर दबाव आया। वजीर खजाना का दावा, मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन और महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम सूदमंद साबित हुए। दरामदात में खातिर ख्वाह कमी की। मिफ्ताह इस्माइल का आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक नामजद करने का ऐलान। अगर हुकूमत ना संभालते तो 100% खदशा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रुपए की गिरावट को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया। बैंकों की बदमाशी पर मुसाबकती कमीशन से मुदाखलत का मुतालबा। डॉलर नहीं मिल रहे लेकिन पेशगी खरीदारी के लिए 245 रुपए में दस्तियाब हैं। सदर FPCCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर्शियल बैंक डॉलर की कयास आराइयों में मुलव्वस है। सदर इरफान शेख ने हकाइक के लिए बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया।
हुकूमत ने 3 साल के लिए आफ्ताब सुल्तान को नया चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 22 ग्रेड के अफसर आफ्ताब सुल्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी अदवार में DGIB रह चुके हैं। 2013 के आम इंतखाबात के दौरान आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब के ओहदे पर तैनात रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शेखुपुरा, सियालकोट, चेनियोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, राजनपुर और चनाब नगर समेत कई शहरों में तेज आंधी के साथ बादल खुलकर बरसे। मुख्तलिफ हादसात में 2 बहनों समेत 5 अफराद जामहक और 5 जख्मी। बरसाती नाले भर गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली गायब। बारिशों का हालिया सिलसिला 24 से 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश, 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गलियां और सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरबंसपुरा अंडरपास बरसाती पानी से भर गया। ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात। छतें गिरने से 3 अफराद जान बहक, बच्चा जख्मी। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 234 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट की तरफ 219, मुगलपुरा 174, पानी वाला तालाब में 158 और लक्ष्मी चौक में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में बरसात से ठंडक बढ़ गई। मॉनसून हवाएं आज से मुल्क के दीगर इलाकों में फैल जाएंगी। महकमा मौसमियात की हफ्ते तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में इतवार से तेज बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खदशात। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के इम्कान। पेशावर में मूसलाधार बारिश। चारसदा रोड, बादशाह खान चौक, फकीराबाद, गुलबहार, यूनिवर्सिटी रोड और असेंबली चौक समेत अंदरूनी शहर के दीगर इलाकों में पानी जमा। इंतजामिया के नकासियात के दावों की कलई खुल गई। मुताल्लिका महकमों का अमला भी गायब रहा। PDMA की खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का मुरासला जारी। बरसाती नालों और दरियाओं में पानी के बहाव मॉनिटर करने की हिदायत। हब नदी में मुजोर सैलाबी रेलों की आमद। बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाले पुल के 3 पिलर्स की हिफाजती दीवारें बह गईं। पुल आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। हब नदी में नहाते हुए खातून और बच्चा डूब गए। ईदी के गौताखोरों का तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। तुर्की के सफीर महमद पेजाजी की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दोनों फजाई अफवाज के दरमियान 2 तरफा ताउन को फरोग देने के अज़्म का आदा। दुआ जहरा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाईकोर्ट का तफ्तीशी अफसर को दुआ जहरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने का हुक्म। दुआ जहरा केस का मरकजी किरदार है, उसकी कराची में मौजूदगी जरूरी है। दुआ जहरा की मुंतकली में कोई कानूनी रुकावट नहीं। मज़ाहिर दुआ जहरा अपने शौहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। ट्रायल कोर्ट ही हतमी फैसला करेगी, अदालत की ऑब्जर्वेशन। के इलेक्ट्रिक की 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। 28 जून को नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दीगर शहरों के लिए बिजली की फी यूनिट में 9 रुपए 90 पैसे इजाफे की दरख्वास्त।